चलिए जानते हैं आज के देश और दुनिया की सिलेक्टेड काम की और महत्वपूर्ण 50 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। पर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए। देश में जहां बीजेपी की सरकार वहां युवा बेरोजगार। मध्य प्रदेश में राहुल गांधी ने पीएम मोदी पर बोला हमला। कहा प्रधानमंत्री मोदी का रिमोट कंट्रोल अडानी के हाथ में है, वो जिसे मोदी जी को कंट्रोल करना चाहे कर सकते हैं। आज 24 लाख दियों से जगमग होगी राम की नगरी। अयोध्या बनेगा एक नया वर्ल्ड रिकॉर्ड। भव्य दीपोत्सव के लिए सजे सरयू के 51 घाट। इस बार दीपावली पर पूजा के लिए 6 मुहूर्त हैं जो दोपहर 1:15 से रात 2:32 तक रहेगा। इनमें हर वर्ग के लोग घर, दुकान, ऑफिस और कारखाने में अपने हिसाब से खास मुहूर्त में पूजा कर सकते हैं। पाकिस्तान का भारत को दिवाली गिफ्ट। 80 भारतीय कैदियों को किया रिहा। 3 साल से कराची में थे कैद। केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर के बेटे का करोड़ों अरबों की रिश्वतखोरी का वीडियो वायरल। फिर भी खामोश है ईडी सीबीआई। राहुल गांधी का बीजेपी पर तंज। कहा अब क्यों नहीं बोल रहे मोदी शिवराज। सीएम योगी ने 1.75 करोड़ परिवारों को दिया दिवाली का तोहफा। फ्री गैस सिलेंडर वितरण अभियान का किया शुभारंभ। दीपावली पर हर गरीब परिवार को मिलेगा एक फ्री गैस सिलेंडर। हरियाणा पंजाब में पराली जलाने वालों की अब केयर नहीं। केंद्र सरकार की तरफ से भेजे जाएंगे उड़न दस्ते, रखेंगे पैनी नजर। कांग्रेस में कुछ ऐसे नेता हैं जिन्हें राम मंदिर से ही नहीं बल्कि राम से भी नफरत है। कांग्रेस नेता प्रमोद कृष्णम का बड़ा आरोप। दिवाली पर पीएम मोदी ने लोगों से की हाथ जोड़कर खास अपील। वोकल फॉर लोकल को बढ़ावा देने पर दिया जोर। देश का विदेशी मुद्रा भंडार 4.67 अरब डॉलर बढ़कर 590.78 अरब डॉलर हुआ। आरबीआई ने जारी किए आंकड़े। भारत में सेल्फी लेने का वर्ल्ड रिकॉर्ड। मेरी माटी मेरा देश कार्यक्रम में 10 लाख लोगों ने सेल्फी ली। चीन का 7 साल पुराना रिकॉर्ड किया चकनाचूर। बीजेपी के पास कोई मुद्दा नहीं। राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत बोले पीएम मोदी धर्म के नाम पर लोगों को भड़का रहे। आप सांसद संजय सिंह की 24 नवंबर तक बढ़ी न्यायिक हिरासत। कोर्ट ने आप सांसद को पंजाब ले जाने की इजाजत दी। मानहानि केस में होगी पेशी। वहीं मनीष सिसोदिया को धनतेरस पर मिली बड़ी खुशखबरी। दिवाली से पहले जा सकेंगे घर। पीएम मोदी ने अरबपतियों के साथ मिलकर मध्य प्रदेश में हमारी कांग्रेस की सरकार चुराई। राहुल गांधी ने केंद्र सरकार पर लगाया गंभीर आरोप। कहा एमपी को 53 अफसर चलाते हैं, इनमें से एक ही ओबीसी। भाजपा विधायकों को इस्तीफा देना चाहिए। कांग्रेस अध्यक्ष के बेटे प्रियांक खड़गे का बयान। बोले इन्होंने 500 करोड़ रुपए तक का भ्रष्टाचार किया। हम गहराई तक इसका पता लगाएंगे। स्वतंत्र हिंद प्रशांत क्षेत्र के लिए भारत और अमेरिका की साझेदारी महत्वपूर्ण। 2+2 मंत्री स्तरीय वार्ता में बोले रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह। अपनी नापाक हरकतों से बाज नहीं आ रहा पाकिस्तान। पंजाब के तरन तारण बॉर्डर पर बीएसएफ को फिर मिला चीनी क्वाडकॉप्टर ड्रोन। दुनिया से खत्म होगा चिकनगुनिया वायरस। अमेरिका ने तैयार की संजीवनी पहली वैक्सीन को मिली मंजूरी। नीतीश कुमार को खाने में दिया जा रहा जहर। बिहार के पूर्व सीएम जीतन राम मांझी बोले इसी वजह से वे महिलाओं का कर रहे अपमान और जिंदा मंत्री को दे रहे श्रद्धांजलि। अब स्मार्टफोन पर लाइव टीवी देखने के लिए नहीं होगी इंटरनेट की जरूरत। नई पॉलिसी से महंगे हो जाएंगे मोबाइल। झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन ने राशन कार्ड धारकों को दी बड़ी सौगात। 1 रुपए में मिलेगा चना दाल। बागेश्वर धाम की शरण में पहुंचा मुस्लिम परिवार, अब बना सनातनी। कहा हम बचपन से ही करते थे भगवान की पूजा। सांपों की तस्करी करने वाले रिमांड पर सीक्रेट जगह ले गई पुलिस। 54 घंटे होगी पूछताछ। एलवीस यादव से भी हो सकता है आमना सामना। 22 जनवरी को रामलला के प्राण प्रतिष्ठा समारोह के लिए सीएम योगी आदित्यनाथ को मिला आमंत्रण। बाबा बोले जीवन धन्य हो गया। इस साल 5 नहीं 6 दिनों का होगा दीपोत्सव। धनतेरस से दीपोत्सव हुआ शुरू। 12 नवंबर को मनाई जाएगी रूप चतुर्दशी और दीपावली। केंद्र सरकार ने मनरेगा मजदूरों को दिया दीपावली का तोहफा। कहा जल्द होगा बकाया मजदूरी का भुगतान। कांग्रेस पर लगातार हमलावर हो रहे सपा प्रमुख अखिलेश यादव। अब कहा चुनाव की वजह से कर रहे जातिगत जनगणना की बात। फ्लाइट में फ्री वाईफाई की सुविधा देने वाली पहली कंपनी बनी टाटा की विस्तारा एयरलाइंस। सीएम शिंदे की आरक्षण बढ़ाने की नहीं है नियत। मराठा आंदोलन को लेकर कांग्रेस नेता ने महाराष्ट्र सरकार पर साधा निशाना। मोदी सरकार के काम का दुनिया में बज रहा डंका। अब सिंगापुर के प्रधानमंत्री ली सिन लुंग ने की तारीफ। विदेशों में भी दिखा दिवाली का जश्न। अमेरिका में मेयर ने हिंदुओं के साथ मनाया जश्न। ब्रिटेन में भी कई मंत्री पहुंचे भारतीय दूतावास। राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में शामिल होंगे विपक्षी दलों के नेता। राजनीतिक आधार पर नहीं होगा भेदभाव।
रिलीज से पहले ही दहाड़ मार रही टाइगर 3 सलमान खान के फिल्म की पहले ही दिन की एडवांस बुकिंग 12 करोड़ के पार पहुंची। दिल्ली एनसीआर सहित देश के कई हिस्सों में हुई बारिश, राजधानी में प्रदूषण से राहत मिलने की उम्मीद। एयर क्वालिटी अभी खतरनाक स्तर पर, कई जगहों पर लोगों ने 100 से कम AQI में ली सांस। वित्त मंत्री सीतारमण का कांग्रेस पर बड़ा हमला, बोली पेट्रोल डीजल को GST के दायरे में लाने पर पार्टी का है दोहरा रवैया। गाजा में युद्ध विराम की अभी कोई संभावना नहीं, जंग के बीच, बोले अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन। पाकिस्तान में लेमिनेशन पेपर की भारी कमी, नहीं बन पा रहा पासपोर्ट, विदेश जाने वालों में हड़कंप। 2+2 वार्ता के लिए अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन पहुंचे भारत, बोले भारत में होना हमेशा अद्भुत होता है। बिहार के पूर्व CM जीतन राम मांझी ने भाजपा नेताओं के साथ किया धरना प्रदर्शन, बोले माफी मांगे नीतीश कुमार। नीतीश के भद्दे बयान पर भड़के जगत गुरु राम भद्राचार्य, बोले जीभ काट लेनी चाहिए थी बोलते समय। एथिक्स कमेटी ने लोकसभा अध्यक्ष को रिपोर्ट भेजी, इसमें लिखा महुआ मोइत्रा का अकाउंट विदेश से 47 बार लॉगिन हुआ, सांसद ही जा सकती है। सरकारी डॉक्टर को विधानसभा चुनाव लड़ने की मिली परमिशन, राजस्थान हाई कोर्ट ने कहा चुनाव हार जाओ तो ड्यूटी पर फिर आ सकते हो। अग्निपथ योजना के तहत सेना में भर्ती होना अब हुआ और आसान, सेना ने जारी किया नया क्राइटेरिया। गर्भ तक पहुंच रहा पोल्यूशन, पल रहे बच्चे को खतरा, प्री मेच्योर डिलीवरी का बढ़ा डर, डॉक्टर बोले घर में रहे प्रेग्नेंट महिलाएं। 824 किलोमीटर की ऊंचाई से रोशनदी का भारत, 5 दिन जलने वाले दीपोत्सव से ठीक पहले इसरो ने उपलब्ध कराई तस्वीर, तकनीक के जरिए हटाए गए बर्फ और बादल। दिल्ली में 13 नवंबर से लागू नहीं होगा OD1, केजरीवाल सरकार ने वापस लिया फैसला, कहा अगर स्थिति फिर से गंभीर होती है तो इस पर किया जाएगा विचार। गीतकार जावेद अख्तर ने जय सिया राम का लगाया नारा, बोले देश में हिंदुओं की वजह से सहिष्णुता कायम, राम सीता की भूमि पर पैदा होना गर्व की बात। जल्द ही UK की सेफ लिस्ट में शामिल होगा भारत, भगोड़ों को वापस लाने की दिशा में होगा बड़ा कदम। तेलंगाना में कांग्रेस ने जारी किया अल्पसंख्यकों का घोषणा पत्र, 4000 करोड़ रुपए के बजट का बड़ा चुनावी वादा। बिहार के CM नीतीश कुमार के विवादित बयान से बेगपुर पर विपक्षी गठबंधन इंडिया, 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव में नुकसान के डर से कांग्रेस ने साधी चुप्पी। सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब के राज्यपाल को विधानसभा से पारित बिलों को मंजूरी नहीं दिए जाने को लेकर सुनाई खरी करी, कहा आप आग से खेल रही हैं, ये गंभीर मामला। एनसीपी में फूट के बाद फिर मिले शरद पवार और अजित पवार, महाराष्ट्र में शुरू हुआ अटकलों का दौर। CM हाउस को गंगाजल से धुलवाने वालों की जब्त होगी जमानत, सपा मुखिया अखिलेश यादव ने CM योगी पर बोला हमला। PM मोदी की US यात्रा ने भारत अमेरिका के संबंधों में एक नया अध्याय जोड़ा, 2+2 मंत्री स्तरीय संवाद में बोले विदेश मंत्री एस जयशंकर। चलिए अब जानते हैं जो आम आदमी के काम की और फायदेमंद खबरें हैं उनको विस्तार से। पर इससे पहले अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए। आज 24 लाख दियों से जगमग होगी राम की नगरी अयोध्या, भव्य दीपोत्सव के लिए सजे सरयू के 51 घाट। जी हां, दीपोत्सव पर एक बार फिर से राम नगरी अयोध्या नया रिकॉर्ड बनाने जा रही है। आज अयोध्या नगरी 24 लाख दीपकों से रोशन होगी, लेकिन इससे पहले राम की पेढ़ी और चौधरी चरण सिंह घाट सहित 51 प्रमुख घाटों पर दीपोत्सव की तैयारी की जा रही है। दीपावली के मौके पर पूरे शहर को शानदार तरीके से सजाया गया है। दीपोत्सव के दौरान लेजर शो की भी तैयारी है। राम की पौड़ी पर होने वाले लेजर शो के माध्यम से भगवान राम के जीवन की झांकी पेश की जाएगी। वहीं देसी विदेशी कलाकार रामलीला पेश करेंगे। इस बार दीपोत्सव की सारी तैयारियां CM योगी के दिशा निर्देशों के मुताबिक हो रही हैं। 25,000 से अधिक वॉलंटियर्स दीपकों में एक बार फिर विश्व रिकॉर्ड कायम करेंगे। यूपी में योगी आदित्यनाथ के CM पद पर काबिज होने के बाद यह 7वां दीपोत्सव है। इस बार यूपी के साथ कई प्रदेशों की संस्कृति से रूबरू करवाया जाएगा। दीपोत्सव के दौरान सरयू की जलधारा में भव्य लेजर शो आकर्षक का केंद्र बना हुआ है, जिसकी तैयारियां तकरीबन पूरी हो चुकी है। PM मोदी का रिमोट कंट्रोल अडानी के हाथ में, मध्य प्रदेश के सतना में बोले राहुल गांधी MP को 53 अफसर चलाते हैं, इनमें से एक ही OBC। जी हां, मध्य प्रदेश के सतना जिले में कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने एक चुनावी सभा को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि PM मोदी का रिमोट कंट्रोल अडानी के हाथ में है। मध्य प्रदेश को 53 अफसर चलाते हैं, इनमें सिर्फ एक अफसर OBC का है। कांग्रेस नेता ने कहा अगर मध्य प्रदेश का बजट 100 रुपए है तो OBC अफसर सिर्फ 33 पैसे पर निर्णय लेता है। मतलब आबादी 50%, लेकिन भागीदारी 100 रुपए में सिर्फ 33
पे से। राहुल ने कहा, मोदी और शिवराज ने हमारी कांग्रेस की सरकार चोरी की क्योंकि वो जानते हैं कि कांग्रेस सरकार अडानी के लिए काम नहीं करेगी। उन्होंने कहा, जैसे ही मध्य प्रदेश में कांग्रेस सरकार आएगी, सबसे पहला कदम जातीय जनगणना कराएंगे और केंद्र में आते ही नेशनल जातीय जनगणना करवाएंगे। राहुल ने आगे कहा, आपने पीएम मोदी को कभी 2 दिन में एक ही सूट में देखा है क्या? मेरी सिर्फ शर्ट तो चलती है, लेकिन मोदी 2 करोड़ का सूट पहनते हैं। उनके कपड़े रोज नए और लाखों रुपए के होते हैं। उन्होंने कहा, मोदी कहते हैं देश में सिर्फ एक जाति है, गरीब, ओबीसी, दलित और आदिवासी नहीं है। मैंने जातीय जनगणना की बात कर दी, इनके दिमाग से जाति की बात ही गायब हो गई। कांग्रेस नेता ने कहा कि देश में रोजगार बड़े उद्योगपति नहीं, छोटे व्यापारी देते हैं, इसलिए मोदी ने जीएसटी लगा दिया है। ये जीएसटी गरीब जनता देती है। इस पैसे से अडानी अमेरिका, जापान और दुबई में घर खरीदते हैं। राहुल ने कहा कि एमपी में जो नींव किसान, मजदूर, बेरोजगार, युवा और छोटे दुकानदारों की थी, उसे बीजेपी ने उखाड़ फेंक दिया और 20 साल में इन्हें खत्म कर दिया।